नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक मेहंदी बालों की, इस पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आइए जानते हैं। मेहंदी का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे मेहंदी का इतिहास। मेहंदी के बारे में हम जानेंगे कि मेहंदी किस प्रकार से लगाना शुरू हुआ और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी। मेहंदी लगाने के लिए आवश्यक सामग्री। बालों में मेहंदी लगाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। बालों में मेहंदी लगाने की विधि क्या होती है और अच्छे परिणाम के लिए क्या-क्या हम उपाय करेंगे कि बालों में मेहंदी अच्छे से चढ़े। मेहंदी के औषधीय गुण। मेहंदी बालों में लगाने के अलावा भी इसके और भी प्रयोग होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और मेहंदी का ज़्यादा प्रयोग करने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेहंदी कब से स्टार्ट हुआ था। बाल विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग है। महिला हो या पुरुष, सबके ही सिर की शोभा बाल होती है। बालों से ही फेस अच्छा दिखता है और अच्छी पर्सनालिटी रहती है ना। यह औरतों की सुंदरता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बाल जो होता है औरतों की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। अच्छे बाल औरतों की सुंदरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ ही साथ व्यक्तित्व में भी सुधार लाते हैं। जिस भी किसी लेडीज या फिर जेंट्स किसी के भी बाल देखिए बहुत सुंदर होते हैं तो हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है कि देखिए इनके बाल कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, इनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी लग रही है बालों की वजह से। मुलायम, चमकदार, रेशमी और रूसी रहित बालों के लिए हमें समय-समय पर बालों को शैम्पू और कंडीशनर करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल स्वस्थ रहें, चमकते रहें और उसमें डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आपको इसके लिए समय-समय पे बालों को शैम्पू करने की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ में कंडीशनिंग की भी। शाइनिंग के लिए तो कंडीशनिंग करना ज़रूरी है। इसके लिए घर पर ही बालों को कंडीशनिंग देने का बहुत आसान और सस्ता तरीका है। कंडीशनिंग में मैंने पढ़ाया भी था कि घरेलू कंडीशनिंग क्या होते हैं। आप उसका प्रयोग करके अपने बालों को बहुत ही चमकदार और डैंड्रफ रहित रख सकते हैं। घर पर कंडीशनिंग करने का सबसे बेस्ट उपाय ये मेहंदी भी है ना? मेहंदी से भी एक तरह से बालों में कंडीशनिंग होती है। और इसका प्रयोग शुरू कब से हुआ था? 12वीं शताब्दी में सल्तनत साम्राज्य ने भारत में अपनी जड़ें बनाई, तब ही मेहंदी का आगाज़ हुआ था। ये मेहंदी आज से नहीं चली आ रही है, 12वीं शताब्दी से चली आ रही है। 12वीं शताब्दी के लोग भी मेहंदी के बारे में जानते थे और उसका उपयोग भी धीरे-धीरे करने लगे थे। मेहंदी मुगलों के लिए एक खास श्रृंगार माना जाता है ना? मुगल काल से ये चला आ रहा है और उस समय में भी ये विशेष श्रृंगार के रूप में प्रयोग किया जाता था। श्रृंगार के अलावा यह उनके लिए विभिन्न प्रकार की सजावट की वस्तु एवं औषधि का काम भी करती थी। मेहंदी सिर्फ बालों में शाइनिंग के लिए या फिर हाथों में लगाने के लिए ही नहीं उपयोग में लाई जाती। इसका बहुत सारा औषधि गुण भी है। मेहंदी का प्रयोग बहुत सारी दवाइयों को भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। उस समय अरब के साथ-साथ भारत में भी धीरे-धीरे मेहंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा था। अरब के साथ-साथ भारत में भी इसका प्रयोग करना लोगों ने सीख लिया था। मुगलों में मेहंदी की रीति को देखते हुए हिंदू परिवारों में भी धीरे-धीरे इसका चलन हो गया था। मुगल लोग तो प्रयोग करते ही थे, लेकिन हिंदू लोगों ने भी इसका धीरे-धीरे प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और उस समय वहाँ की जो रानियाँ होती थीं, इसका प्रयोग ज़्यादा करती थीं, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं,
उनके लिए स्पेशली कुछ और ही सुविधाएं होती थी। और ये लोग जो है अपनी जिस किसी के भी अंडर में काम करते थे, जैसे कोई भी रानी है, तो उनके लिए ये लोग मेहंदी का प्रयोग करते थे, श्रृंगार के लिए या औषधि गुण हो, इसके लिए प्रयोग करते थे। मुगल रानियां मेहंदी से अपने हाथों को सजाना पसंद करती थी। जो मुगल काल की रानियां होती थी, उन्हें हाथों में मेहंदी लगाना बहुत ही अच्छा लगता था और इसके औषधि गुणों और ठंडी तासीर से भी वाकिफ थी। और रानियां जो थी, उन्हें नॉलेज होता था कि मेहंदी का सिर्फ हाथों में ही लगाना या बालों में ही लगाना नहीं है, इसकी और भी औषधि गुण भी है जिसका हम प्रयोग करते हैं। दवाइयों को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे, मेहंदी लगाने के लिए आवश्यक सामग्री। मेहंदी लगाने की हाथ में लगाने के लिए तो कोन स्टिक वगैरह से प्रयोग करके हाथों में लगाया जाता है, लेकिन अगर हम बाल में मेहंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, आइए हम जानेंगे। आपको अपने बालों में मेहंदी लगाना शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी वस्तुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेहंदी को सिर्फ घोला और बालों में लगा लिया है, उसके लिए कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। सामान्य उद्देश्यों के लिए मेहंदी लगाने के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता है। अगर आप घर पर भी मेहंदी लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए जिससे मेहंदी का कलर आपके बालों पे अच्छे से लगे और अच्छा सा कलर आए और अच्छी सी कंडीशनिंग हो सके आपके बालों में। सबसे पहले मेहंदी, जिस भी मेहंदी का आप प्रयोग करते हैं, सब लोग अलग अलग मेहंदी प्रयोग करते हैं, लेकिन बालों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मेहंदी कौन सी होती है? हर्बल मेहंदी, जो नेचुरल होती है। गुनगुना पानी, मिश्रण के लिए कटोरा, मतलब जिसमें हमें मेहंदी को मिक्स करना है, एक बाउल होना चाहिए, कटोरा होना चाहिए, एक चम्मच, थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली या वैसलीन, एक तौलिया, मेहंदी लगाने के लिए एक ब्रश, दस्ताने, है ना। हाथों में मेहंदी के दागों से बचाने के लिए रबर के दस्ताने होने चाहिए। जब हम मेहंदी लगाते हैं तो बाल तो कलर होता ही है, बालों में तो शाइनिंग और चमक आती है, साथ में अगर हम हाथों में ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं तो क्या होगा, हमारे हाथों में भी मेहंदी का कलर आ जाता है और हाथ देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई रिएक्शन कर जाए हाथों में। पॉलीथीन का आवरण क्यों लगाते हैं? पॉलीथीन का आवरण क्यों चाहिए हमें? मेहंदी लगाने के बाद बालों को लपेटने के लिए ना। मेहंदी ऐसा तो है नहीं कि अभी लगाया और 2 मिनट में हटा दिया, उसे कुछ देर तक हमें अपने सिर पे रखना पड़ता है बालों में। इसके लिए ये पॉलीथीन का आवरण जरूरी है जिससे बालों को उसमें अच्छे से रैप किया जा सके और वो कपड़ों पर मेहंदी ना लगे। आप अपने बालों में मेहंदी लगाने के उद्देश्यों के अनुसार अंडा, आंवला, शतरीठा, नींबू का पानी, कॉफी, मेथी के दाने, दही इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप मेहंदी लगाने के लिए रखे हुए हैं तो उसमें आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंडा हो गया, आंवला, शतरीठा या नींबू। आप अपने बालों के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं कि आपका बाल कैसा है, नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, तो उस हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए कि आप अंडे का यूज करेंगे या फिर आंवला, शतरीठा, नींबू का पानी, कॉफी, है ना, या मेथी के बीज, दही, ये सब कंडीशनिंग का काम भी करते हैं। मेहंदी में डाल करके इसको लगाने से बालों में बहुत सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, बालों में मेहंदी लगाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। अभी तक तो हमने जाना कि किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, लेकिन बालों में मेहंदी लगाने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बालों में मेहंदी लगाने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए मेहंदी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने अपने बालों में मेहंदी लगाने का निर्णय लिया है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम बालों में अपने मेहंदी लगा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेहंदी लगाने से पहले हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, है ना। मेहंदी लगाने से 12 घंटे पहले बालों को धोने से बचना चाहिए। अगर आपको कल मेहंदी लगानी है तो आज ही आप बाल धुल लीजिए। ये नहीं कि कल हमको मेहंदी लगानी है तो हम 1 घंटे पहले धुल लें, है ना। 12 घंटे पहले ही धुल लेना चाहिए अगर हमें मेहंदी लगानी है बालों में तो।
आप अपने बालों को हल्का सा गीला कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई बाल है, नहीं लग पा रही है मेहंदी, तो आप उसे गीला कर सकते हैं हल्का सा, अन्यथा ड्राई ही रहने दें। मेहंदी लगाने से पहले बालों में थोड़े से जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल की मालिश कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेहंदी लगाने से पहले ऑलिव ऑयल या फिर जैतून के तेल से अपने बालों में थोड़ी सी मालिश कर सकते हैं। उसके बाद मेहंदी को अप्लाई करेंगे। मिश्रण के कटोरे का प्रयोग करके मेहंदी को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। और मेहंदी बालों में लगाने से पहले एक बात का विशेष और भी ध्यान देना रहता है, क्या कि अगर आपको मेहंदी लगानी है तो आप मेहंदी को तुरंत घोल करके तुरंत नहीं लगाइए। मेहंदी को घोल करके 4 घंटे 5 घंटे पहले रख दीजिए, फिर उसके बाद उसके पेस्ट को बालों में अप्लाई कीजिए। इसे गाढ़ा और मुलायम करने के साथ ही उसे गांठ रहित करने के लिए मिश्रण को चम्मच से चलाओ। अगर मेहंदी बालों में लगानी है तो हमें क्या करना चाहिए, जो मेहंदी का पेस्ट है उसे अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि मेहंदी का जो मिश्रण है वो कहीं कहीं ऐसे गीला गीला सा ना रहे, ऐसे हो जाता ना इकट्ठा है, तो उस तरह से अगर रहेगी तो मेहंदी नहीं लगेगा बाल में सही से, कहीं कहीं ज्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा, कहीं सूखी भी रह जाएगी मेहंदी और कहीं ज़्यादा गीली हो जाएगी। इसके लिए अच्छे से मिश्रण को तैयार कर लेना चाहिए। आप मिश्रण को अधिक मुलायम करने के लिए थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइट है मिश्रण जो हमें बालों में अप्लाई करना है, तो आप थोड़ी सी चीनी का भी प्रयोग कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेहंदी के मिश्रण में अपने अनुकूल कुछ अन्य चीजों जैसे नींबू, कॉफी, चीनी, काली कॉफी आदि को मिला सकती हैं। आप अपने हिसाब से इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकती हैं कि आपको क्या-क्या मिक्स करना है उसमें। और या फिर ऐसा भी होता है कि हम लगाते रहते हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं। कोई अंडा प्रयोग करता है, कोई नींबू, कोई कॉफ़ी, चीनी, तो इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं उसमें मेहंदी के घोल में। एक समय में एक साथ बहुत सी सामग्री को मिश्रित ना करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सामग्री को अगर आप मिश्रित करेंगे तो वो क्या करेगा, आपस में मिल करके हो सकता है कोई रिएक्शन करे और आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया करके हानि पहुंचा सकते हैं आपके बालों को। मेहंदी के बालों में लगने के बाद आप अपने बालों पर बेहतर रंग लाने के लिए लपेट सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कलर चाहिए तो बालों को रैप करके रखें, लपेट करके रखें। अपने माथे, कानों के सहारे, गर्दन के पीछे त्वचा पर मेहंदी के रंग से बचने के लिए थोड़ी सी मात्रा में वैसलीन लगाएं। वैसलीन आपके सामग्री में था तो उसका प्रयोग भी पता होना चाहिए कि क्यों था। इसलिए कि जब ये मेहंदी जो होती है वो अगर आपके माथे पे या फिर कान पे या फिर पीछे कहीं गर्दन पे अगर गलती से लग जाती है तो उसमें कलर आ जाता है वहां पे और अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसके लिए वैसलीन का प्रयोग करते हैं। माथे पे, गर्दन पे, कान पे आप वैसलीन अगर लगा देंगे, उस पे मेहंदी लगेगी तो कलर नहीं आएगा। आप मेहंदी लगाने के 3 या 4 घंटे बाद साफ पानी से बालों को धो सकती हैं। हालांकि आपको अपने बालों को 48 घंटे के बाद शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि बालों पर गहरा रंग करने में यह समय लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में मेहंदी का कलर अच्छे से आए तो आपको कम से कम 48 घंटे तक ऐसे ही रहने देना चाहिए। मतलब मेहंदी को साफ पानी से धुल लीजिए, लेकिन शैम्पू नहीं करना चाहिए 48 घंटे तक। देखिए मेहंदी का पेस्ट ऐसा होता है, अगर आप नेचुरल मेहंदी, हर्बल मेहंदी प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से आपको मार्केट में मिल जाएगा। या फिर पत्ती वाली मेहंदी लीजिए, उसको अच्छे से पीसिए और उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बालों में मेहंदी लगाने की विधि। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से मेहंदी को लगाया जाता है बालों में। सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे तैयार मेहंदी का कटोरा, ब्रश, कंघा, दास्ताने आदि को ड्रेसिंग टेबल पर रख देंगे। और क्यों रखेंगे ड्रेसिंग टेबल पे एक साथ? इसलिए कि अगर हमें जिन भी सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें इधर उधर न जाना पड़े और ढूंढना ना पड़े कि कौन सा सामान कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ है। इससे क्या होगा, समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। सबसे पहले आप अपने माथे, कान के सहारे और गर्दन आदि की त्वचा पर मेहंदी के रंग के लगने से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली, वैसलीन का प्रयोग कीजिए।
एक पतली लेयर लगा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेहंदी लग जाती है इन सभी जगहों पे, गर्दन पे, कान पे, माथे पे, तो कलर आ जाता है और वो कलर ना आए इसके लिए हमें वैसलीन जेली को प्रयोग करना चाहिए। आप जेली लगाने के पहले या बाद में हाथ के दस्ताने पहन सकते हैं। अगर आप वैसलीन जेली लगा रहे हैं तो अगर दस्ताने पहन के भी लगा सकते हैं या फिर उससे पहले लगा लीजिए। अब अपने बालों को सिर के बीच में से 2 भागों में बाँट लीजिए। मेहंदी लगाने के कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि हमें किस प्रकार से बालों में मेहंदी लगाना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली लोग चारों तरफ से बालों में मेहंदी लगाते हैं। उसके बाद बालों का जूड़ा बना कर के कुछ भी लगा देते हैं बाल में, रबर बैंड या फिर क्लचर वगैरह, जिससे कि बाल उसी पे टिका रहें। लेकिन बालों में मेहंदी लगाने का भी एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। अगर आप सलीके से मेहंदी लगा रहे हैं तो आपके कहीं भी कपड़े पे या गर्दन पे, माथे पे मेहंदी नहीं लगेगी। सिर के बीच में से थोड़े से बालों का भाग लें और बालों की जड़ों से सही तरीके से मेहंदी को लगाना शुरू करें। मेहंदी लगाते हैं हम तो सबसे पहले बालों में 2 पार्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद सिर के बीच में से थोड़े से बालों का भाग लें। जहाँ से भी पार्टिंग की हुई है आपने, एकदम सिर के बीच में से थोड़े से बाल को उठाएँ, थोड़ा-सा पार्ट, और उसमें पूरा जड़ से होते हुए लास्ट तक अच्छे से मेहंदी लगाएँ। फिर उसे घुमाते हुए, गोल-गोल घुमाते हुए जूड़ा बना लेना चाहिए, एक ही दिशा में बनाना चाहिए। जिस भी दिशा में आप बना रहे हैं, गोल-गोल घुमा करके एक दिशा में जूड़ा को बनाइए। इसे बंधे रखने के लिए बाहरी तरफ से थोड़ी-सी मेहंदी लगाए रखिए। अगर आप चाहते हैं कि जूड़ा जो हम बना रहे हैं वो कुछ देर तक रुका रहे, तो जैसे-जैसे आप लपेटते जाएँ और उसमें मेहंदी लगाते जाएँ। यही प्रक्रिया तब तक दोहराएँ जब तक कि सारे बाल सही से बंध न जाएँ। जितने भी लेयर हैं, बाल का जितना भी पार्ट है, पूरे पार्ट को, एक-एक पार्ट को छोटा-छोटा करके उठाइए और उसमें पूरे जड़ से लेकर के एंड तक अच्छे से मेहंदी लगाइए और उसे एक ही दिशा में रैप करते जाइए, लपेटते जाइए और मेहंदी को लगाते जाइए, जिससे कि जूड़ा अच्छा भी बनेगा और वो खुलेगा भी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। बचे हुए मेहंदी के मिश्रण को बालों को पूरी तरह से ढकने के लिए सिर के चारों तरफ लगा देना चाहिए। जो इतना प्रोसीजर करने के बाद बालों के एक-एक पार्ट में, एक-एक लेयर में मेहंदी लगाने के बाद अगर मेहंदी का मिश्रण बच जाता है, तो जो लास्ट पार्ट है मेहंदी का, उसके चारों तरफ अच्छे से मेहंदी लगा कर के बालों में लगा दीजिए, कि जिससे कि जो बचे हुए भाग थे जहाँ पर मेहंदी नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ पे भी अच्छे से मेहंदी लग जाए और आपका जूड़ा अच्छे से बन जाए। जूड़ा को बिना किसी पिन या क्लिप की मदद से सही तरह से बनाए रखने में मदद करता है। अगर हम जो बची हुई मेहंदी लास्ट में चारों तरफ से लगा देते हैं, वो क्या करता है कि जूड़े को सही से बांध के रखता है और इसमें रबर बैंड या हेयर पिन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगाई हुई मेहंदी को सूखा होने से बचाने के लिए प्लास्टिक या पॉलीथीन का कैप पहन लें, ताकि यह आपके बालों को सही रंग दे सके। अगर मेहंदी बहुत जल्दी सूख जाती है तो कलर थोड़ा कम आता है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि कलर अच्छे से आए और मेहंदी जल्दी ना सूखे, तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे आपने मेहंदी लगा रखी है, जो जूड़ा बना रखा है, उसमें प्लास्टिक रैप कर दें, जिससे बाहरी हवा नहीं लगेगी और मेहंदी जल्दी नहीं सूखेगी और आपके बालों को अच्छा कलर दे सकेगी। आप इसे हल्के रंग के लिए 1 घंटे तक और गहरे रंग के लिए 3 से 4 घंटे तक रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को नेचुरल कंडीशनिंग की ज़रूरत है या फिर नेचुरल कलर आप लाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ 1 घंटे में मेहंदी को छुड़ा दीजिए, धुल दीजिए। लेकिन अगर आपको गहरा कलर लाना है मेहंदी का, तो आप 3 से 4 घंटे तक रखिए मेहंदी को। मेहंदी को साफ पानी से धो दें। हालांकि बेहतर परिणाम पाने के लिए कम से कम 24 घंटे तक शैम्पू न करें। वैसे तो साफ पानी से ही मेहंदी को धुला जाता है, लेकिन बहुत लोग शैम्पू से भी तुरंत धुल देते हैं, लेकिन शैम्पू से तुरंत नहीं धोना चाहिए। सबसे पहले आप सादे पानी से धुल लीजिए, उसके बाद 24 घंटे बाद ही शैम्पू से धुलिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अच्छे परिणाम के लिए सुझाव। मेहंदी के मिश्रण को हमेशा लोहे के कटोरे या बर्तन में बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें यह आपका जो भी मेहंदी है वो ज़्यादा ही असर करेगा, है ना? बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मिश्रण को 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। मिश्रण में स्थिरता लाने के लिए मिश्रण को गुनगुने पानी से तैयार करें। अगर आपको
अच्छे से मेहंदी लगानी है या उसका परिणाम अच्छा चाहिए, तो आपको मेहंदी को 4-5 घंटे पहले घोल लेना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से मिश्रण तैयार हो जाए, उसमें कोई गांठें ना रह जाएं। यह सुनिश्चित करें कि सभी बालों को समान रंग देने के लिए प्रत्येक बाल पर मेहंदी ठीक से लगी है या नहीं। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सभी बालों पे ठीक प्रकार से मेहंदी लगी है या नहीं। गहरा रंग प्राप्त करने के लिए बालों को प्लास्टिक कैप से ढककर रखना चाहिए। मुलायम, चमकदार और रेशमी बालों के लिए बालों को गुनगुने पानी से धो दें। यदि आपके बाल घुंघराले हैं तो और आप बिल्कुल सीधे बाल प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधे और मुलायम बालों के लिए नियमित मेहंदी लगाना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा घुंघराला है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें कर्ल कम हो जाए, थोड़ा सा सीधा हो जाए, तो आपको मेहंदी लगाना चाहिए, हर 1-2 दिन बाद लगाना चाहिए, जिससे कि बालों में स्ट्रेटनिंग आ जाए, वो थोड़ा सीधा हो जाए। इसके लिए आप मेहंदी के मिश्रण में अंडा और दही डाल सकती हैं। जुकाम, सर्दी या बुखार के दौरान मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेहंदी क्या होती है, वो ठंडी होती है। क्योंकि मेहंदी की जो नेचुरल वो है, वो ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है मेहंदी, और इससे आपका सर्दी जुकाम और भी ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। बालों को पोषण और चमकदार, मुलायम और रेशमी बनाने के लिए नियमित मेहंदी लगानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल चमकदार, मुलायम रहें, तो आपको मेहंदी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मेहंदी को लंबे समय तक बालों में छोड़ने पर क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत हो जाती है। अगर आप मेहंदी का प्रयोग हमेशा करते हैं तो बालों में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मेहंदी की वजह से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। बालों को बढ़ाने और स्वस्थ बनाने के लिए आप अपने आवश्यक तेल को मेहंदी के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, जिससे बालों का भूरा होना और प्रदूषण के प्रभाव से बचाता है। और इसके अलावा भी आप मेथी के दाने, सरसों के तेल को मेहंदी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यह रूखे बालों को मुलायम और रेशमी बनाएगा, क्योंकि मेथी बालों को पोषण के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करती है। मेथी का प्रयोग तो वैसे भी नेचुरली खाने में भी किया जाता है, लेकिन बालों में भी ये प्रोटीन का कार्य करता है, प्रोटीन बालों को देता है, जिससे बाल क्या रहते हैं, मजबूत और चमकदार बने रहते हैं। और इसके अलावा आप सरसों का तेल बालों की त्वचा में क्या करता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, और बाल हो या फिर बॉडी हो, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो सारे फंक्शन सही से काम करते हैं। मेहंदी के साथ प्राकृतिक रूप से कंडीशनर लेने के लिए मेहंदी में दही मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको मेहंदी के साथ साथ अच्छी कंडीशनिंग चाहिए बालों के लिए, तो आपको उसमें दही का प्रयोग करना चाहिए। बालों को गिरने से रोकने के लिए और प्रभावी कंडीशनर लेने के लिए आप ग्रीन टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन टी करता क्या है, यह बालों की लोचशीलता को बढ़ाने के लिए सहायक है ना। जो ग्रीन टी होता है वो बालों की लोचशीलता मतलब लचीलापन बढ़ाता है, और क्या करता है, साथ में इसको मुलायम भी बनाता है बाल को। इस प्रकार बालों का टूटना कम होता है। यदि आप रूसी और सिर में खुजली की समस्या से राहत पाना चाहते हो, तो इसके लिए नींबू, दही, मेथी और मेहंदी के मिश्रण का प्रयोग बालों में आप आसानी से कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, अंडे और मेहंदी के पाउडर के प्रयोग के द्वारा बालों की जड़ों में से अधिक रूखेपन को हटा सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे तेल, अंडा, मेहंदी का पाउडर, ऑलिव ऑयल वगैरह, जैतून का तेल प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके बालों में जो ड्राइनेस बनी हुई है वो थोड़ी ठीक हो सकती है। बालों का गिरना आंवला, मेथी और मेहंदी का पाउडर प्रयोग करने के द्वारा रोका जा सकता है। अगर आप आंवला और मेथी दाने का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसमें थोड़ी कमी आएगी, रोका जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे धनिए की पत्तियों और काली मिर्ची के पाउडर के साथ मेहंदी का प्रयोग भी बालों के गिरने में काफी, अगर बाल आपके गिर रहे हैं तो धनिए के पत्ते और काली मिर्च का प्रयोग करते हैं, तो जो बाल झड़ रहे हैं उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी और बालों का झड़ना कम हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेहंदी के औषधीय गुण। अभी तक तो हमने मेहंदी किस प्रकार से लगाई जाती है, क्या क्या सामान प्रयोग होता है, और उससे लगाने से पहले किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए,
पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि मेहंदी का औषधि गुण क्या है। अब तक तो हमने जाना कि बालों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि इसका दवाइयों में क्या प्रयोग है। मेहंदी से तो व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियों से राहत मिलती है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। और औषधि तौर पर इसका बहुत सारा प्रयोग है, जैसे कई प्रकार के त्वचा रोग, हड्डी रोग में आराम मिलता है। सोचिए मेहंदी कितनी कारीगर है। पानी में हीना पौधे की छाल या पत्तियों को भिगोकर रात में तरल का सेवन करने से प्लीहा और लीवर का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सोचिए कितना ज्यादा कारगर है और कितना ज्यादा फायदा है ना मेहंदी का। लीवर शरीर के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर है और शरीर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। इसके कार्य को अनुकूलित करने और इसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के द्वारा आप अन्य स्वास्थ्य स्थितियों को आने से रोक सकते हैं। मेहंदी में दही, आंवला पाउडर, मेथी पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें और इसे बालों में लगाएं। 1 से 2 घंटे बालों में रखने के बाद बाल धो लें। इन सब चीजों का प्रयोग करने के बाद आप जो है बालों को सादे पानी से धुल लीजिए। उसके बाद फिर 24 घंटे बाद शैम्पू कीजिए। ऐसा करने से बाल काले, घने और चमकदार होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे औषधि गुण और भी हैं इसके, जिसके बारे में हम जानेंगे। खून साफ करने के लिए मेहंदी को औषधि के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, साफ पानी में मेहंदी भिगो कर रखें और सुबह इसे छानकर पिए। कितना ज्यादा फायदेमंद है मेहंदी। घुटनों का, जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर मेहंदी और अरंडी के पत्तों को बराबर मात्रा में पीस लें और इस मिश्रण को हल्का सा गर्म करके घुटनों पर लेप करें। ये जिनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही कारगर है। हीना के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से इसे हृदय के लिए एक स्वस्थ जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है ना। यदि आप हीना पानी या बीजों का सेवन करते हैं तो आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर से तनाव को मुक्त कर सकते हैं और प्रभावी ढंग से रक्तचाप को कम कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इन सब रोगों से मुक्ति मिल सकती है। और भी इसके प्रयोग हैं, हम जानेंगे। यह दिल और धमनियों में ब्लॉक और प्लेटलेट बिल्ड अप को रोकने में मदद करता है। यह दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोक सकता है। शरीर के किसी स्थान पर जल जाने पर मेहंदी की छाल या पत्ते लेकर पीस लीजिए और लेप तैयार कीजिए। इस लेप को जले हुए स्थान पर लगाने से घाव जल्दी ठीक होगा। अगर कहीं कोई जल गया है तो मेहंदी का पत्ता या फिर उसकी छाल ही मिलती है तो उसको अच्छे से पीस लीजिए और उसका एक लेप तैयार कीजिए और जिस भी पार्ट पे जहां भी जला हुआ है वहां पे लगाइए। इससे क्या होता है, घाव जल्दी सूख जाता है और थोड़ी राहत भी मिलती है पेशेंट को। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। जहां मेहंदी के इतने सारे फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी हैं। हम जानेंगे कि क्या नुकसान है। मेहंदी बालों को हर बार एक ही तरह का रंग देती है। सही बात है, अगर मेहंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो नेचुरल है तो नेचुरल ही रंग देगा ना। अलग अलग केमिकली तो है नहीं कि अलग अलग केमिकल से बना हुआ है और आपको अलग अलग रंग देगा। अगर आप बालों को अलग अलग कलर का डाई करना चाहते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर हम जो डाई का प्रयोग करते हैं वो अलग अलग कलर में आता है, इसके लिए हमारे बालों को वो अलग अलग कलर देता है, बट मेहंदी जो होती है वो नेचुरल कलर ही दे सकती है। यदि आप रोजाना इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको समय समय पर अपने बालों को डीप कंडीशनिंग कराने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मेहंदी जो होता है वो थोड़ा सा बालों को ड्राई सा कर देता है। इसके लिए आपको हमेशा कंडीशनिंग या फिर ऑयल मसाज की जरूरत पड़ेगी बालों में। अच्छी रंगत पाने के लिए इसे बालों पर कम से कम 2 घंटे तक लगाए रखना आवश्यक होता है। सही बात है, जो मार्केट में केमिकल युक्त मिलते हैं प्रोडक्ट बालों में लगाने के लिए, डाई हो गया, कलर वगैरह, तो उनका असर जो होता है वो कम समय में होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। लेकिन मेहंदी जो होता है इसका अगर अच्छा कलर आपको चाहिए तो कम से कम आपको 1 घंटे बालों में लगाना पड़ता है। बाजार में मिलने वाली सस्ती और मिलावटी हीना से संभल कर रहें।
ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हो सके तो आप नेचुरल मेहंदी का प्रयोग कीजिए, पत्ती वाली मेहंदी का प्रयोग कीजिए, केमिकल रहित मेहंदी का प्रयोग कीजिए। अगर आप केमिकल युक्त मेहंदी का प्रयोग करते हैं तो आपके बालों का डैमेज होना स्वाभाविक है। बहुत चटक हरे रंग वाले मेहंदी पाउडर को खरीदने से बचें। डाई के रूप में इसका ज़्यादा उपयोग करने के कारण कुछ लोगों को एलर्जी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह प्रतिक्रियाएं मेहंदी के साथ मिलाए गए अन्य उत्पादों के कारण भी हो सकती है। मेहंदी का उपयोग करने पर कुछ लोगों को खुजली या फफोले जैसी एलर्जी हो सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर मेहंदी लगाने से आपको एलर्जी, खुजली या कुछ होती है तो उसके लिए आप तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। आज हमने आपको बालों पर मेहंदी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि मेरा दिया हुआ यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।